Hello friends, welcome back to Let's Talk English with Amit sir. Before we begin the lesson, here is one quick question for you all. ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग रोज बोलते हैं, रोज सुनते हैं और रोज लिखते हैं? आपके पास 5 सेकेंड है आंसर देने के लिए. The right answer is sentences, right? हम लोग रोज सेंटेंसेस बोलते हैं, रोज सेंटेंसेस लिखते हैं, रोज सेंटेंसेस सुनते हैं, है कि नहीं? सो आज का टॉपिक है सेंटेंसेस. अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, सो आई ऑलवेज टेल देम कि सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स. पहला टाइप है कि करेक्ट सेंटेंस एंड सेकेंड टाइप इज इनकरेक्ट सेंटेंस, राइट? अगर सेंटेंसेस करेक्ट हैं तो आपको मिलता है टीचर्स का उपकार, माँ बाप का प्यार और दोस्तों का इज्जत भरा व्यवहार. और अगर सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं तो आपको मिलता है टीचर्स की डांट, फ्रेंड का मजाक और अंदर ही अंदर पेन इन द हार्ट, राइट? सो इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द बेसिक्स ऑफ सेंटेंसेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So, what are sentences? Friends, sentences are a group of words that makes complete sense. इसका मतलब हुआ कि ऐसे group of words जो जब मिल जाते हैं तो उनका कोई proper meaning निकलता है. For example, Karan is going to school. It's raining heavily outside. What is your date of birth? Please don't talk in the class. So these are some examples of sentences. फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसका यूज करके हम लोग कोई इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई लव एप्पल्स, सन राइज इन द ईस्ट. इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. और जनरली ये सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और इनका एंडिंग फुल स्टॉप से होता है. अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, व्हेन डिड यू रीच द स्कूल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग. सो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज हम लोग जनरली करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट? और ये सारे सेंटेंसेस भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, बट इनके एंड में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगता है. सिमिलरली, अगर हम किसी को कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, प्लीज ओपन द बुक, डोंट टॉक इन द क्लास, राइट? सो ये सारे जो सेंटेंसेस है ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. फ्रेंड्स, सिमिलरली कुछ सेंटेंसेस का यूज करके हम अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और हुर्रे वी वन द मैच, राइट? तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं. फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करके हम लोग अपने फीलिंग्स जैसे कि सरप्राइज, शॉक, हैप्पीनेस, सैडनेस, इसको एक्सप्रेस करते हैं. सो फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में जनरली 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब. सो इन जनरल, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन. सरल भाषा में बोला जाए तो सेंटेंस किसके बारे में है, वही सब्जेक्ट है. और वर्ब जो होता है वो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. इन जनरल, अ वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. सिंपली स्पीकिंग, वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सी एक्शन ले रहा है, राइट? वो एक्शंस जो हैं वो वर्ब्स के जरिए बताए जाते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक दिस 4 एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द बेटर वे. सो सेंटेंस नंबर 1 इज द डॉग इज स्लीपिंग. सेकेंड सेंटेंस इज आई एम गोइंग टू द स्कूल. थर्ड सेंटेंस इज माई फादर इज अ फार्मर. एंड फोर्थ सेंटेंस इज वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे. So let's discuss it in more details. Okay, so अब हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब्स क्या होते हैं किसी भी सेंटेंस में, राइट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं उस व्यक्ति को या उस चीज़ को जो कोई एक्शन कर रहा है किसी सेंटेंस में, या किसके बारे में सेंटेंस है तो वही सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट? और वर्ब क्या होता है? इन जनरल सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन जो वर्ब का हम मानते हैं वो है एक्शन वर्ड्स. वर्ब जो है वो एक्शन बताते हैं. सिमिलरली वर्ब जो है वो ऑकरेंस भी बताते हैं. लाइक सपोज रेन हो रहा है, सो इट्स रेनिंग. सो रेनिंग क्या है? ऐसा वर्ब है जो ऑकरेंस बता रहा है. या एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हैपेंड, राइट? एक्सीडेंट इज अ वर्ब शोइंग ऑकरेंस. सिमिलरली वर्ब जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग भी बताते हैं. लाइक आई एम अ टीचर,
सो एम यहाँ पे बताता है क्या कि मैं क्या करता हूँ, आई एम अ टीचर, राइट। एम, इज, आर ये सारे जो हैं आपके स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने वाले वर्ब्स हैं, राइट। इसको बीइंग वर्ब्स भी कहा जाता है। सो नाउ लेट अस लुक एट दिस फर्स्ट सेंटेंस, द डॉग इज स्लीपिंग, राइट। यहाँ पे किसके बारे में सेंटेंस है, डॉग के बारे में। और क्या कर रहा है डॉग, इज स्लीपिंग। सो सब्जेक्ट हो गया डॉग और वर्ब हो गया इज स्लीपिंग। सेकेंड सेंटेंस है आपका आई एम गोइंग टू द स्कूल। सो सेंटेंस किसके बारे में है, आई के बारे में, राइट। आई क्या कर रही है, शी इज गोइंग टू द स्कूल। सो सब्जेक्ट इज आई एंड वर्ब इज एम गोइंग। थर्ड सेंटेंस है आपका माई फादर इज अ फार्मर। सेंटेंस किसके बारे में, माई फादर के बारे में। तो सब्जेक्ट हो गया माई फादर। और क्या कर रहे हैं माई फादर, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है, माई फादर इज अ फार्मर। क्या है वो, फार्मर हैं। सो इज हो गया यहाँ पे वर्ब। सो जैसा कि मैंने बताया कि बीइंग वर्ब्स होते हैं, जो कॉमन बीइंग वर्ब है वो इज है, एम है, आर, वॉज, वेयर, बी, बीइंग, बीन। तो ये सारे बीइंग वर्ब्स होते हैं, राइट। दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बाद में काम आते हैं बीइंग वर्ब्स बहुत। लास्ट सेंटेंस इज वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे। तो सेंटेंस किसके बारे में है, सेंटेंस इज अबाउट वी। सो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज वी। और क्या कर रहा है सब्जेक्ट, वी प्ले। सो वर्ब जो है वो प्ले हो गया, राइट। सो आई होप कि ऑल ऑफ यू आर क्लियर कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है और किसी भी सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। सिमिलर टू सब्जेक्ट एंड वर्ब, हम लोग किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरा होता है सेंटेंस का प्रेडिकेट। सब्जेक्ट लाइक प्रीवियसली डिस्कस्ड ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। सिमिलरली प्रेडिकेट ये बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है या व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट। प्रीवियस एग्जांपल्स के साथ ही लेट अस डिस्कस इन डिटेल्स। ओके, अब बहुत ही जल्दी से सेंटेंस और उनके प्रेडिकेट्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। सो किसी भी सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता ही है कि किसके बारे में या हु और व्हाट द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, राइट। किसके बारे में है सेंटेंस, ओके। और प्रेडिकेट क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, इज अ प्रेडिकेट। सो सब्जेक्ट क्या हुआ, किसके बारे में कहा जा रहा है, प्रेडिकेट क्या हुआ, क्या कहा जा रहा है। जनरली ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीबीएसई बोर्ड्स में तो क्वेश्चंस में कभी आते नहीं हैं, बट स्टेट बोर्ड्स में, काफ़ी स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट यूजिंग द सेम एग्जांपल्स। द डॉग इज स्लीपिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपको पता है, प्रेडिकेट क्या हुआ कि क्या कहा जा रहा है। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो सो रहा है, इट्स स्लीपिंग। सो प्रेडिकेट इज स्लीपिंग, राइट। ठीक, नेक्स्ट है सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट आई है और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो प्रेडिकेट हो गया आई एम गोइंग टू स्कूल। सिमिलरली थर्ड सेंटेंस में माई फादर सब्जेक्ट है और क्या कहा जा रहा है, इज अ फार्मर। सो इज अ फार्मर प्रेडिकेट है। नेक्स्ट इज वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे। सो यहाँ पे सब्जेक्ट वी, प्रेडिकेट प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ऑलराइट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज के लेसन में हमने डिस्कस किए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट सेंटेंसेस। अगले वीडियो में जरूर आइएगा क्योंकि वहां पे हम कंटिन्यू करेंगे सेंटेंसेस को और हम लोग सीखने वाले हैं सम ऑफ द बेसिक रूल्स ऑफ सेंटेंसेस एंड हाउ टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। So I hope you will join in the next class. So meanwhile, please like the video and subscribe to my channel.